अगर आपको अपना फ्यूचर ठीक करना है, अगर आपको अपना फ्यूचर ठीक करना है तो सबसे पहले अपना पास्ट ठीक करो। हम देखिए कैसा आप ये बेतुकी बातें आपके सामने कर रहे हैं, सर क्या आप कुछ भी बोलते हैं। यस, इट्स 100% ट्रू। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर हम पास्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर को ठीक कर किया जा सकता है लेकिन पास्ट को ठीक नहीं किया जाता। तो आप इस लाइन को समझिए, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको अपना फ्यूचर ठीक करना है ना तो आप अपने पास्ट को ठीक करो। ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने दिमाग पे बर्डन डालने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारा पास्ट कैसे ठीक होगा। अब देखिए हम बताते हैं पास्ट ठीक किया कैसे जा सकता है जिससे हमारा आने वाला फ्यूचर एकदम सुनहरा होने वाला है। पास्ट कैसे ठीक होगा, जैसे आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आज आप प्रेजेंट में हो, जो आने वाला है वो पास्ट है, ये सब चीज आपको पता है। और जो बीत चुका है, सॉरी आज हम प्रेजेंट में हैं, जो आने वाला है वो फ्यूचर है, जो बीत चुका है पास्ट है। अगर हमको अपना फ्यूचर ठीक करना है तो पास्ट ठीक करना होगा। क्या ठीक करना है तो क्या ठीक होगा, फ्यूचर को अगर ठीक करना है ना तो पास्ट को ठीक करना होगा। तो पास्ट भाई ठीक होगा कैसे, हम अपने प्रेजेंट को ठीक कर ले। हम जैसे जैसे अपने प्रेजेंट को ना, हम जैसे जैसे इस समय को बेहतरीन बनाते जाएंगे तो हमारा ये जो आज का समय है वो तो बीत गया। आज हमने कुछ बेहतर किया, आज हमने क्या किया, कुछ अच्छा किया, कुछ अनोखा किया, कुछ बेहतर किया। और अच्छा करने के कारण वो कल चला गया पास्ट में। जैसे ही आज हम अच्छा किए तो प्रेजेंट में अच्छा किए तो मेरा पास्ट अच्छा होगा, और जैसे ही पास्ट अच्छा होगा ऑटोमेटिक रिजल्ट फ्यूचर का क्या है, अच्छा होगा। ये है सक्सेस का मंत्र। ऐसे ही सफलता नहीं मिलती। आप बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच देखते हो, हम बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है नहीं यार, कहीं का लाइन कॉपी पेस्ट करके आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मेरे खुद का नहीं है, बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, इस लाइन की गहराई में डूबिए आप। अगर आपको अपना फ्यूचर ठीक करना है तो सबसे पहले पास्ट ठीक करना होगा। फ्यूचर हमारा तब अच्छा होगा, हम फ्यूचर में आईएएस, फ्यूचर में इंजीनियर, फ्यूचर में डीएम, कलेक्टर, जो भी बनना है आपको, मेडिकल निकालना है, डॉक्टर बनना है, जो निकालना है, एसएससी निकालना है, सबसे पहले उसके लिए पास्ट ठीक करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो वो पास्ट नहीं, आप प्रेजेंट ठीक कीजिए। आज आप खूब पढ़िए मन लगा के, आज आप खूब स्ट्रगल कीजिए। जैसे ही आज आप पढ़िएगा तो चला जाएगा कल और फ्यूचर आपका अच्छा होने लगेगा, फिर आपका बीतेगा कल। चलिए वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन सारी बातों में रखा क्या है, सोचते हैं आते आते कुछ दो लाइन आपके सामने हो जाए। बेसिकली हम लोग ना ऑर्गन पाइप के साथ जुड़े हुए थे, और ऑर्गन पाइप में हम आपको फिर से थोड़ा सा बता दें, अभी मेरा ऑर्गन पाइप खत्म भी नहीं हुआ था। कल का लेक्चर अबाउट 45 मिनट तक बना था लेकिन सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं निकला था। तो आज हम ऑर्गन पाइप में सिर्फ हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप हुए थे, उसमें क्या ओवरटोन होता है एक बार पूरा एकदम रिवीजन हो जाएगा। अभी भी हमारा ओपन ऑर्गन पाइप बाकी था, उसमें क्या था, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ओपन पाइप, सॉरी, ऑर्गन पाइप इज ए सिलिंड्रिकल ट्यूब। सिलिंड्रिकल ट्यूब है, सिलिंड्रिकल पाइप है, जो बना होता है किस चीज का, जो मेटल का बना होगा, वुड का बना होगा, कहीं कहीं ग्लास का भी बना होता है। और उसके अंदर जो साउंड जाता है तो पाइप के अंदर, पाइप है यार, ऑर्गन सुन के डर लगता है क्या। आप देखिए लेक्चर नंबर 10, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 10 देखने के बाद हम बोल रहे हैं 8 9 10, आज 11th लेक्चर है, और ये बेसिकली सिर्फ आपका स्टैंडिंग वेव पे ही बना हुआ है। तो हमारा ऑर्गन पाइप बेसिकली एक पाइप है सिलिंड्रिकल, जो मेटल का, ग्लास का, वुड का बना होता है, ठीक है। उसमें अब सबसे पहला था आपका, याद कीजिए, फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक में हमने आपको बताया था, एकदम एक चार्ट बना देते हैं हम आपको, देखते रहिएगा तो जाकर के आपको और मजा आएगा, ठीक है। चार्ट बनेगा कैसे, तो आप सबसे पहले, उससे भी पहले नोट्स हुआ था, एंटी नोट्स हुआ था, ये हम पढ़ा चुके हैं। अभी हम ओपन और क्लोज दोनों करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेक्चर 9 में पढ़ाए थे, और आज लेकर हम आप लोग के लिए आएंगे ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। यार बिना पंखा के पढ़ाने में ना हालत खराब हो जाता है। चलिए लीव इट, हम लेक्चर 9 आप लोग के लिए क्लोज ऑर्गन पाइप लेकर आ गए थे, और सबसे पहला था डिस्प्लेसमेंट वेव पे ही सारा काम कर रहे थे। बस अगर आपको प्रेशर वेव लेकर आना है तो अपोजिट कर दीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला। और ये हमारा था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और ये सबसे पहला था आपका, देखते रहेगा, ये आपका था फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक था।
था नहीं, कल वाला है। आज हम जल्दी जल्दी इसको लेकर चलने वाले हैं, आज इसमें कुछ भी करने वाले हैं नहीं। फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक में याद कीजिए, यहां पे आपका नोट्स बना था और यहां पे आपका एंटी नोट्स बना था, ठीक है ना। ये था हमारा पिक्चर, यहां पे आकर के एंटी नोट्स बन गया था। इसका जो लेंथ था, ओके, एक नोट्स और एक एंटी नोट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 के बराबर होता है। हम फॉर्मूला भी बताए थे, क्या बताए थे? फॉर्मूला आपको याद होगा, n+1/2 n to λ/2, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं कल वाला ऐसे। हम बेसिकली इसके फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं ताकि आपके लिए नीट का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके। बेसिकली हम इसके फ्रीक्वेंसी पे बात करें, एक बार रिवीजन करा दें, तब जाकर के हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप में आएंगे। तो इसका जो लेंथ था ना, ये लेंथ वो था आपका λ/4। कितना के इक्वल था? λ/4 के इक्वल। यानी जो इसका लेंथ था λ/4 था, दैट इज लैम्डा इक्वल टू, हम 4l लिखे हुए थे, जल्दी जल्दी करने वाले हैं। एक बार फिर से आप शॉर्टकट में नोट कर लीजिएगा। और हम लोग जानते हैं, और v इक्वल टू आपका क्या होता है? n लैम्डा। n इक्वल टू, डायरेक्ट अब हम करेंगे, अब n इक्वल टू v बाई लैम्डा। n इक्वल टू v, लैम्डा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 4l। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। कौन से पाइप का? कौन से पाइप का? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। व्हाट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप? जिसका एक एंड क्या हो? क्लोज्ड हो और दूसरा एंड क्या हो? ओपन हो। फिर से हम आपको बता दें, ऐसे ही आप खुद से कर सकते हैं। देख लीजिए, नोट्स और एंटी नोट्स के बीच में, नोट्स और एंटी नोट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा λ/4 होता है। कितना होता है? λ/4 होता है। नोट्स और एंटी नोट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा λ/4 होता है। अब आपको कोई कुछ भी बोल दे, फिर से बोलते हैं, हम क्लोज्ड है, लेक्चर 9 का रिवीजन करा रहे हैं, 10 में आज हम ओपन ऑर्गन पाइप लेकर आने वाले हैं। फिर से हमारा फर्स्ट ओवरटोन और फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक देखिएगा थोड़ा सा, फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक में क्या होने वाला है? हमारा यहां पे एंटी नोट्स ही रहेगा, सॉरी नोट्स रहेगा, इधर रहेगा एंटी नोट्स, याद होगा। और यहां पर ना 2 बार नोट्स बनने वाला है, एक बार यहां पे नोट्स बनेगा। तो आप पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, यहां से आया ऐसे, यहां से आया ऐसे, ठीक है, फिर एक यहां आ गया, फिर एक यहां आ गया। अब आप बताइए, यहां पे नोट्स, ये आपका एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, फिर से ये नोट्स, ये आपका एंटी नोट्स। जहां पे मैक्सिमम हो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो, उसको एंटी नोड बोलते हैं, मिनिमम वाले को नोड बोलते हैं। मैक्सिमम वाले को एंटी नोड और मिनिमम वाले को नोड बोलते हैं। और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/4। तो देखिएगा, नोड और एंटी नोड, ये हो गया λ/4। टोटल लेंथ निकालना है, मेन काम बस मेरा लेंथ चाहिए लैम्डा के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ये λ/4, फिर नोड और ये आपका एंटी नोड, ये λ/4, ये λ/4, λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4। टोटल लेंथ कितना हो गया इसका? इसका जो L हो गया वो कितना हो गया आपका? 3 λ/4, यानी L इक्वल टू 3 λ/4। अब आप बोलिए, क्या आपको इसका लैम्डा नहीं निकल जाएगा क्या? आराम से, लैम्डा इक्वल टू 4l/3, 4l/3। फिर से वही फॉर्मूला, L इक्वल टू v बाई लैम्डा। अब तो रिवीजन करा रहे, अभी क्लियर होने, इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। n फ्रीक्वेंसी है, v बाई लैम्डा, फिर n इक्वल टू v और लैम्डा की जगह पर 4l/3। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। वैसे ही अगर आपको फिफ्थ हार्मोनिक का चाहिए तो यहां पे कुछ नहीं करना है, इसी फोटो का हम कौन सा सेकंड ओवरटोन ले रहे हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी, आज हमको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आना है। सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। कुछ नहीं करना है, इसमें एक और बढ़ जाएगा, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, ओके ना। तो ये थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन कोई ना। देखिए, नोट्स एंटी नोट्स दिख रहा है उधर। फिर देखिएगा, एंटी नोट्स, 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 एंटी नोट्स, नोट्स, फिर से ये एंटी नोट्स। अब आप बताइए, खुद बताइए, हम नहीं बताने वाले इसका लेंथ। नोड और एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस को λ/4 बोलते हैं। नोड और एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस को λ/4। तो काउंट कीजिए, नोड एंटी नोड, λ/4, 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 λ/4। टोटल कितना हो गया? 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4 और 5 λ/4। यानी कि हमारे सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक में कितना हो जाएगा? हमारा जो लेंथ है 5 λ/4। कितना हो गया? 5 λ/4। तो L का मान कितना हो गया? 5 λ/4, यानी लैम्डा इक्वल टू 4l/5, लैम्डा इक्वल टू 4l/5।
n इक्वल टू v बाय लेमडा, n इक्वल टू v बाय लेमडा v, तो यहां पे हो जाएगा 4l और ये 5 ऊपर चला जाएगा। फिर आपको अगर आपसे बोले थर्ड ओवरटोन और सेवेंथ हार्मोनिक, एक बात याद रखिएगा, ऑर्गन पाइप में बेसिकली क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमारा जो हार्मोनिक बनेगा वो हमेशा ऑड नंबर में बनेगा, कभी भी हमारे इवन नंबर में बनने वाला नहीं है। ओके ना, हमारा जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में बनेगा वो हमेशा जैसे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, अब जाकर के कितना हार्मोनिक बनेगा, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए फिर से सेवेंथ हार्मोनिक बोले तो 1 2 3 एक और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कौन से नोट्स का हो गया, ये हमारे किस चीज का हो गया, ये हमारे ओपन ऑर्गन पाइप का, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। और आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली हम आपका रिवीजन करा रहे थे, कुछ नहीं है, अगर आपका ये हो गया वो भी हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं हम अपना कौन सा ओपन ऑर्गन पाइप। कुछ नहीं है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में यहां पे एंटी नोट्स बनता है, देखिए जहां भी मुंह खुला होगा, जहां भी पाइप का मुंह खुला होगा यहां एंटी नोट्स बनेगा। अगर दोनों साइड से खुला हुआ है तो यहां भी क्या बनने वाला है, सॉरी ये पिक्चर में गलत लिखा गया था, यहां पे नोट्स ही था, ठीक है ना। जहां भी मुंह खुला हो, इस साइड खुला हो, इस साइड खुला हो, तो खुला वाला साइड में ना हमारे किस चीज का निर्माण होगा, एंटी नोट्स का निर्माण होगा, और क्लोज वाले साइड में नोट्स का निर्माण होगा। तो आइए, वेलकम टू ओपन ऑर्गन पाइप। कौन सा पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। चलिए प्लीज आप लास्ट में ये वीडियो जरूर देखिएगा, जो लोग बेसिकली नीट और जेई का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन एक ही दो बनाए, लेकिन क्वेश्चन का लेवल नीट्स का होगा, एक नीट का होगा और एक जेई का होगा, ठीक है। और चलिए हम आते हैं कौन सा, व्हाट इज ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप इज ए सिलिंड्रिकल ट्यूब, और हमारा सिलिंड्रिकल ट्यूब है जो ग्लास, वुड, मेटल का बना होता है। दो टाइप का ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप जिसका दोनों एंड ओपन हो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड कम से कम क्या हो, क्लोज्ड हो। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का हम फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, अब हम आते हैं अपने ओपन ऑर्गन पाइप में। कौन सा, ओपन ऑर्गन पाइप। कुछ नहीं है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सा मोड, ये है आपका, पहले लिख दे पहला हो गया हमारा फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। अब देखिएगा आप खुद से कर सकते हैं आप इसको, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। देखिए कितना इजी है, यही तो है ओपन ऑर्गन पाइप। यहां एंटी नोट्स बनेगा, यहां भी एंटी नोट्स बनेगा, ओपन है तो यहां पे फोटो तो आप खुद से बना सकते हैं। ये आपका नोट्स हो गया, कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं है। ये इसका लेंथ L है, याद कीजिए नोट्स और एंटी नोट्स के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा बाई 4 बोलते हैं। नोट्स और एंटी नोट्स के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा बाई 4, तो ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4 और ये भी लैम्डा बाई 4, तो टोटल इसको ऐड कर देंगे, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4, कितना हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा बाई 4। अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो हमारा लैम्डा बाई 2, अरे जोड़ ले भाई, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, ठीक है। यानी इसका लेंथ ना लैम्डा बाई 2 के बराबर है। अब तो निकल गया, लैम्डा इक्वल टू 2l, ओके, लैम्डा इक्वल टू 2l। और हमारा मेन बेसिकली मेन काम एक ही है, फ्रीक्वेंसी निकालना। n इक्वल टू v बाय लैम्डा, v इक्वल टू n लैम्डा। अब आप मैच्योर हो चुके हैं, n इक्वल टू v और लैम्डा के जगह पर 2l। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, किसका, ओपन ऑर्गन पाइप का। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, किसका, ओपन ऑर्गन पाइप का, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अपने, अब ऐसे ही बढ़ते रहिए यार, तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। मेन आज मुझे जेई का, सॉरी नीट का, फिर जेई का क्वेश्चन कराना है। चलिए अब आते हैं हम लोग फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। देखिएगा ओपन रहेगा, कुछ भी नहीं है, एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, एक नोट्स था अब 2 नोट्स जाएगा, एक नोट्स 2 नोट्स, यहां से आएगा ऐसे, सबसे कम नोट्स का मतलब ही होता है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट एकदम 0 हो। फिर से ये होकर के ऐसे आएगा, थोड़ा सा पिक्चर खराब बन जाए तो आप गुस्सा मत होइएगा, है। अब हमको फिर से इसका लेंथ निकालना है, तो लेंथ का ट्रिक दिए थे, नोट्स और एंटी नोट्स के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा बाई 4 बोलते हैं।
नोड्स और एंटी नोड्स देख लीजिएगा। ये फिर से हमारा ये नोड है, हर बार हम ये करने वाले नहीं है। ये क्या है, ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक ये एंटी नोड्स, ठीक है ना। लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4, फिर नोड्स और एंटी नोड्स प्लस लेमडा बाई 4, यानी 1 2 3 4 लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा। अरे बहुत आसान है यार, एक बात सीधा बात, इतना कंफ्यूज क्यों है आप? स्माइल लाइए चेहरे पर हमारी तरफ। सर आपका तो पढ़ाते वक्त स्माइल चेहरा रहता ही नहीं, करके ऐसे टाइम नोट्स करते रहते हैं। पागल इंसान, अपने तो चेहरा पे एकदम बाप रे लगता है कूल होके पढ़ाइए सर। लीजिए सॉरी, थोड़ा सा हम पढ़ाने में डूब जाते हैं इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। फिर से आपसे अगेन सॉरी, ठीक है। अब स्माइल के साथ देखिए बाबू, सिंपल ट्रिक है। नोट्स और एंटी नोट्स के बीच के डिस्टेंस को लेमडा बाई 4 बोलते हैं। क्लियर? नोट्स और नोट्स मिनिमम, ये देखिए। अब हम आपसे पूछें यहाँ पे नोट्स कौन है, तो ये एंटी नोट्स कौन है, ये नोट्स और एंटी नोट्स के बीच के डिस्टेंस को अगर हम ऐसे कर दें तो इसमें कितने नोट्स और कितने एंटी नोट्स? यहाँ पे एंटी नोड ये वाला, और इस कोने पर और इस कोने पर नोट्स। जहां पे मिनिमम हो तो इसका कोई आपसे डिस्टेंस पूछे तो क्या बोलेगा? तो देखिए भाई, नोट्स एंटी नोट्स लेमडा बाई 4, फिर नोट्स एंटी बाई नोट्स लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा, दोनों पॉइंट कर देंगे। सिंपल ट्रिक, एक बात नहीं, नोड और एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस को लेमडा बाई 4 लिखते हैं। लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, 4 लेमडा बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी इसका जो लेंथ हो गया, अब हम नहीं करने वाले हैं, इसका जो लेंथ हो गया लेमडा के बराबर है। बाप रे इतना इजी, अब तो इस पे क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं। अब हम लिख सकते हैं n इक्वल टू v बाई लेमडा। ओहो, n इक्वल टू v और लेमडा की जगह पर l, n इक्वल टू v बाई l, ओके ना। चलिए अब हम आते हैं एक और हार्मोनिक करेंगे, उसके बाद नहीं। पसीना दिख रहा है, देख लीजिए। फैन नहीं चला सकते, एसी रूम में है नहीं, कहीं नहीं है, एसी की आदत भी नहीं है। हम गरीब लोग साहब आप लोग की सेवा में हमेशा आते हैं। सोचिएगा सर गरीब, बिल्कुल गरीब है। चलिए सेकंड ओवरटोन, अब आप खुद से दिमाग चलाइए, तो वीडियो को पॉज कीजिए, पिक्चर आपको खुद से बनाना है। पॉज कीजिए, तो हम बोल रहे हैं फिफ्थ हार्मोनिक है, तो इसमें कितना नोट्स, एक और नोट्स को बढ़ा देना है। इसी में हम बढ़ा सकते थे, लेकिन हम आपके लिए सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक, खुद से सोचिएगा। क्या सोचना है आपको खुद से? इसमें इसका लेंथ क्या होगा ये आप सोच लीजिएगा। देखिए हमारा ऑर्गन पाइप कितना बड़ा टॉपिक्स है, और कैसे कुछ लोग 2 दिन में, कुछ लोग तो वेब पढ़ाते नहीं है, कुछ लोग पढ़ाते भी हैं, पता नहीं 2 दिन में कैसे खत्म हो जाता है उनका लेक्चर। सैल्यूट है उन लोगों को, सत सत नमन है। कितना चीटिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारा वेब है सर, अभी भी वेब खत्म नहीं, अभी भी बहुत सारा डॉपलर इफेक्ट, बीट्स, क्वेश्चन, आईआईटी, जेईई सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, तब जाकर खत्म होगा। हाँ करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन आप देखिए ऑर्गन पाइप का क्या कहानी। अब आप खुद से करिए, हम ना करने वाले हैं। फिफ्थ हार्मोनिक है, इधर एंटी नोट्स होगा, इधर आपका एंटी नोट्स इधर कर देते हैं, इधर लिखेगा 1 2 3। मजा आया? यहां एंटी नोट्स, नोट्स छोटा बनाया है थोड़ा सा, मेरे पास जगह की कमी है, ठीक है ना। अब आप सोच लीजिए, देखिए नोट्स है, आपको जितना बोले नोट्स है, एंटी नोट्स है इधर, ठीक है ना। और एंटी और नोट्स के बीच का ये आपका एंटी नोट्स, ये आपका एंटी नोट्स, एंटी नोड, एंटी नोड, एन का मतलब एंटी नोड, कंफ्यूज मत कर जाइए। 1 2 3 4 5 6, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6, तो लेंथ कितना हो गया इसका? 6 लेमडा बाई 4, 2 से 3 और ये हो गया आपका 2, ओके ना। अब भाई साहब मैं नहीं करने वाला हूं, यानी कि इसका जो लेंथ है वो 3 लेमडा बाई 2 के इक्वल है, यानी कि मुझे तो चाहिए लेमडा इक्वल टू 12 बाई 3, v इक्वल टू n इक्वल टू v बाई लेमडा, v बाई लेमडा, तो n इक्वल टू v, लेमडा किस जगह पर हो जाएगा हमारा 2l और बाई 3। अब आपसे जो बोले थर्ड ओवरटोन, सेवेंथ हार्मोनिक, फोर्थ ओवरटोन, आप निकालते रहिए। अब हम आते हैं हम अपने जेई के क्वेश्चन पे, तब जाकर के मजा आएगा। सॉरी पहले नीट का क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन में देखिए कितना मजा आने वाला है, आप खुद से बना लीजिएगा। यही होता है एकदम, अब हम बोले थे आपको शुरू में, प्रॉमिस किए थे कि वेब का क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है।
अगर आप ना पढ़िएगा तो बड़ा ही टफ होने वाला है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बनने वाला है, सामने दिख भी रहा होगा, ये नीट का क्वेश्चन है। बेसिकली जो मेडिकल से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है जो मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं वही ये क्वेश्चन बनाएंगे, छोड़ो यार ये तो मेडिकल वालों का है, पागल है। इन सारे से आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको शुरू में लग रहा होगा बाप रे, अगर आप नहीं पढ़े रहते तो ये क्या ओवरटोन कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप, यानी कि सबसे पहले ना हमारे पास एक क्लोज्ड पाइप है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल, तो फंडामेंटल में तो आपको बिल्कुल पता है, यहां पे एंटाइन, यहां पे नोड्स, यहां पे एंटी नोड्स, और ये आया ऐसे, ये आया ऐसे। ओके, ये हमारा देखिए द फंडामेंटल है। अरे फंडामेंटल का पिक्चर देखिए ना, क्लोज्ड पाइप है, अगर ओपन रहता तो इधर भी एंटी नोड्स होता है, इधर भी एंटी नोड्स होता है। बोल रहा है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। बोल रहा है कि देखिए हमारा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज्ड पाइप का, वह बराबर है, यानी जो फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप का कौन सा, थर्ड ओवरटोन फिफ्थ ओवरटोन नहीं, फंडामेंटल वाले का। एक बार क्वेश्चन फिर से बोल रहा है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल का, किस पाइप का, क्लोज पाइप का, वो ना इक्वल है आपके फर्स्ट ओवरटोन के, लेकिन ओपन का किसके इक्वल है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, ओपन का और फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन में यार कौन सा ऑर्गन पाइप है, ओपन, लेकिन हमको लेना है फर्स्ट ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन, इधर एंटी नोड्स, इधर भी एंटी नोड्स, ठीक है ना, एक यहां पे नोड्स, एक यहां पे नोड्स, आराम से चिल, फोटो के लिए भी टेंशन नहीं है, फोटो के लिए भी क्या है, टेंशन नहीं है, फोटो थोड़ा सा गंदा बन जाए तो टेंशन नहीं लेने का। नोड, एंटी नोड, और ये फिर से आपका समझाने के लिए इतना कर रहे, इतना करना भी नहीं है। नोड और एंटी नोड के बीच के सबसे पहले F इक्वल टू B बाई लेमडा, ठीक है ना। तो देखिएगा लेमडा का वैल्यू कितना होने वाला है, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, 4 लेमडा बाई 4, यानी जो हमारा लेंथ है 4 लेमडा बाई 4। हम उतना करने वाले भी नहीं है, तो F इक्वल टू V, यानी लेमडा और अरे लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4, नोड्स और एंटी नोड्स। देखिए कितना मजा आने वाला है, ठीक है ना। ये लेमडा हो गया, और लेमडा के जगह पर हम L लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हो गया सेकंड, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसको इक्वेट कर दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, तो V बाई 4 L1 इक्वल टू V बाई, इसको L2 कर लो यार, ये L2 है जिसका लेंथ दिया हुआ है, देख लीजिएगा 60 सेंटीमीटर दिया भी हुआ है, ठीक है ना। ओपन पाइप का लेंथ दिया हुआ है 4L2, B से B कैंसिल, सिर्फ L2 है, ओके, यानी 4L1 इक्वल टू L2, L1 इक्वल टू L1 ही चाहिए, क्लोज पाइप का लेंथ चाहिए, L1 इक्वल टू L2 बाई 4, L2 60, देख लीजिए L2 60 अब बाई 4 कैंसिल, यानी हमारा जो L1 है वो कैंसिल हो जाएगा, कितना मतलब 25, सॉरी 4 से काटा है ना, 15 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। क्या भारी था, रत्ती भर भारी है, थोड़ा सा भी इत्तू सा है। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए, कोई दिक्कत इसमें, तो एक बार और, एक क्लोज पाइप है, एक ओपन पाइप है, बोल रहा है दोनों पाइप का फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके सर जी, लेकिन क्लोज पाइप फंडामेंटल है और ओपन पाइप फर्स्ट ओवरटोन है। फर्स्ट ओवरटोन का फोटो बना लिया, अपना काम कर लिया। अगर ये भी फंडामेंटल होता है तो दो नोट्स नहीं होता इसमें, एक ही नोट्स होता है, ओके ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन नीट का, दूसरा वाला क्वेश्चन जेई का। ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले आप नोट कीजिए और अपने दिमाग को चलाइए, और फिर से अगर ये हमारा सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है ना। ठीक, पहले क्वेश्चन को नोट करना है, वीडियो पॉज करना है, फिर जाकर के देखना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। एन ओपन ऑर्गन पाइप, एक ओपन ऑर्गन पाइप है, रेजोनेंट इन इट्स फंडामेंटल मोड, और उसमें जो रेजोनेंस है वो फंडामेंटल मोड में है, यानी पहली बात तो फंडामेंटल है। जैसे ही फंडामेंटल बोले फोटो बना लो आप, यही है ना फंडामेंटल। ओपन में इधर एंटी नोड्स, इधर एंटी नोड्स, ठीक है ना। क्लोज रहता तो और बात होता। ये आपका नोड्स है, नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस पता है, एकदम इजी बन चुका है। देखिएगा, बोल रहा है एन ओपन ऑर्गन पाइप रेजोनेंट इन इट्स फंडामेंटल मोड। हमारा जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें रेजोनेंट कौन से मोड में है, फंडामेंटल मोड में है, एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज इन एयर। बोल रहा है
कि हवा का जो एयर का फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है। कितना है एयर का फ्रीक्वेंसी? व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? तो बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा इफ एयर इज रिप्लेस्ड। अब बोल रहा है कि इस ओपन ऑर्गन पाइप से हम एयर को निकाल दिए। अब क्या कर दिए? एयर को निकाल दिए। बोल रहा है व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा कब? इफ एयर इज रिप्लेस्ड, अगर हम एयर को क्या कर दे? बाहर निकाल दे बाय हाइड्रोजन एट सेम टेंपरेचर। बोला एयर को हटा करके इस ओपन ऑर्गन पाइप से एयर हटा के हाइड्रोजन डाल दिए, इस ओपन ऑर्गन पाइप से एयर को हटा करके हाइड्रोजन डाल दिए। ओके, तो बता दीजिए कि अब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यानी FH2 का पूछ रहा है आपसे। व्हाट? F एयर दिया हुआ है, FH2 निकालना है, ठीक है ना। द डेंसिटी ऑफ एयर एंड H2, एयर का डेंसिटी दिया हुआ है रो एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब, बड़ा ही घुमाने का ये कोशिश किया है। और रो H2 है 0.089 kg पर मीटर क्यूब। आप लोग हैंग कर गए? बिल्कुल हैंग करने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा इतना सा लैपलेस करेक्शन याद होगा। न्यूटन साहब ने साउंड वेव के लिए एक फार्मूला दिया था, जो कि लैपलेस ने बताया कि नहीं भाई साहब आपका ये फार्मूला क्या है, रॉन्ग है, और उसको लैपलेस करेक्शन में ठीक किया गया था। आपको याद हो या नहीं हो, सबसे पहले हम इसके लेंथ की बात कर लें, सबसे पहले इसके हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लें। तो ये आपका एंटी नोड्स एंटी नोड्स और नोड्स के बीच के डिस्टेंस को λ/4 प्लस λ/4, यानी जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा जिस चीज का भी हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई लैम्डा, और लैम्डा l के बराबर होने वाला है, तो देखिए λ/4 प्लस λ/4 कितना हो जाएगा? λ/4 प्लस λ/4, यानी कि l इक्वल टू λ/4 प्लस λ/4, यानी कि l इक्वल टू 2 λ/4, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारा जो लैम्डा है वो 2l के इक्वल होने वाला है। हमारा जो लैम्डा है वो किसके इक्वल होने वाला है? 2l के। चलिए अब बिल्कुल हो गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v/2l, ठीक है। याद कीजिए लैपलेस करेक्शन एयर के लिए या किसी भी गैस के लिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, लैपलेस साहब ने ठीक करके आपको याद हो या नहीं, हम आपको v इक्वल टू रूट अंडर गामा p बाई रो, ओके ना। चलिए तो सबसे पहले फॉर हम एयर का कर लें आराम से, v का वैल्यू है ना, तो फ्रीक्वेंसी एयर का, किसका? एयर का, v की जगह पे 1/2l रहने दें, 1/2l रूट अंडर गामा एयर, प्रेशर सेम होगा, प्रेशर इसलिए सेम होगा, एक्चुअली गामा भी सेम होने वाला है, लेकिन हम बाद में डिटेल में देंगे क्योंकि टेंपरेचर सेम है, ठीक है ना। रो एयर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिया, जैसे एयर, अरे लैपलेस करेक्शन का फार्मूला है, v का वैल्यू रख दिया बस, जैसे इसका रख दिए वैसे ही फिर से f किसका निकालने वाले? हाइड्रोजन, तो v की जगह पर देखिए v/2l, पहले 1/2l, फिर से रूट अंडर रो H2 सॉरी गामा H2 p बाई रो H2, H2 का मतलब हाइड्रोजन के लिए मुझे लेना है, इसका कोई काम नहीं है, इधर तो हो चुका है, थोड़ा सा इधर देखिएगा आपका आ गया सॉल्यूशन। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दिख रहा है आप लोगों को? सही है, चेक कर रहे थे कि नीचे दिख रहा है कि नहीं, मुझे लगा कट तो नहीं गया, बार बार आप लोगों का कंप्लेन रहता है। अब एक में ना 2 को डिवाइड कर दें हम, कर नहीं देते, 1/2, ये इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिएगा F एयर, ध्यान देना है, बाई FH2 बराबर, जैसे ही आप डिवाइड दीजिएगा ये 2l 1/2l, तो मुझे लिखने की इच्छा भी नहीं हो रही, खैर लिख लो यार, 1/2l रूट अंडर रो एयर p बाई रो गामा एयर p बाई रो एयर, मल्टीप्लाई उल्टा करोगे तो हो जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, वो वाला टर्म नीचे आ जाएगा, फिर से हो जाएगा 2l रूट अंडर, ठीक है ना, रो H2 बाई गामा H2 एंड 2p। देखिए एक बात बता रहे हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो जनरली डाइएटॉमिक गैस ही पाया जाता है, मैक्सिमम गैस डाइएटॉमिक है। हमारा जो एयर, हम ये नहीं बोल रहे सारा डाइएटॉमिक है, लेकिन मैक्सिमम गैस डाइएटॉमिक गैस पाया जाता है, और हमारा ऑलरेडी हाइड्रोजन डाइएटॉमिक है। याद कीजिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, ठीक है ना। तो जनरली इस कंडीशन में रो एयर और रो बराबर होगा, सॉरी गामा एयर और गामा H2 बराबर होगा, बिकॉज ये दोनों ना
हाइड्रोजन और एयर में कुछ भी मैक्सिमम गैस तो सब मैक्सिमम डायटोमिक है। जब तक आपको कोई स्पेसिफिक नहीं बोल दे कि ट्राइएटॉमिक लेना है तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू 1/2L से 2L, प्रेशर से प्रेशर, गामा एयर से गामा H2 कैंसिल, यानी कि F एयर बाई F H2 इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर हो गया रो H2 बाई रो एयर। मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी H2 का, तो फ्रीक्वेंसी H2 का डायरेक्ट लिख देते हैं, एक स्टेप और कर ले, F H2 बाई F एयर, थोड़ा सा जगह का कमी है, रूट अंडर रो एयर बाई रो H2। ओके ना, बन तो गया, हम सॉल्यूशन करने वाले नहीं है। रो H2 इक्वल टू F एयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, F एयर 500 रूट अंडर रो एयर, वेयर इज रो एयर, एयर का एयर डेंसिटी 1.2 बाई 0.089। जब आप सब कुछ इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये 1840 हर्ट्ज आने वाला है। सही है, 1840 कुछ भी नहीं है, बस यहां पे एक दिमाग लगाना था। ये आपका ओपन ऑर्गन पाइप, जैसे ही हमारा ओपन ऑर्गन पाइप और बोल रहा है फंडामेंटल मोड में, तो इधर एंटीनोड इधर एंटीनोड, इसका जो लेंथ होगा λ/4 प्लस λ/4 λ/2, यानी L इक्वल टू λ/2, λ इक्वल टू 2L, v फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई लैम्डा, लैम्डा की जगह पर 2L, एयर के लिए F एयर के लिए 1/2L, v का मान रख दिया, H2 का मान रख दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। बस एक बात याद रखना है कि मैक्सिमम हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में डायटोमिक गैस पाया जाता है, और जब तक आपको बोले नहीं तब तक आपको डायटोमिक ही लेकर बनाना है। तो आज का लेक्चर कैसा रहेगा प्लीज बताइएगा, मुझे लाइक कमेंट्स इन सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, बस आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए भाई पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और तब तक आप हमेशा अपने पढ़ाई पे डेडिकेशन फोकस कंटिन्यू कीजिए, अपने पास्ट को ठीक कीजिए, फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, पास्ट ठीक कीजिए, फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम लोग हो सकता है बीट्स लेके आए, देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चों बाय बाय।